हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जो दोस्तों आपका बिहार बिजली विभाग से रिलेटेड होने वाला है। इसमें दोस्तों हम यहाँ पर TG3 का यहाँ पर देखिएगा आप, तो हम लोग यहाँ पे TG3 दोस्तों यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात हो दोस्तों? रिजल्ट कब तक आउट हो सकता है, कट ऑफ एनालिसिस क्या रहने वाला, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सभी बातों पर दोस्तों हम यहाँ पर एकदम डिटेल में बात करेंगे, विद प्रूफ विद एनालिसिस बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके टॉपिक उठाते हैं और उसको समझते हैं कि किसका क्या चीज होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि टोटल पोस्ट दोस्तों 2156 पे वैकेंसी TG3 की आई थी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो दोस्तों आप प्लस माइनस 2 लेकर के आपको चलना है। जो मैं यहाँ पे कट ऑफ बताऊंगा उसमें आपको या तो फिर 2 नंबर बढ़ेगा या तो फिर 2 नंबर घटेगा, लेकिन इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद आप ही मुझे धन्यवाद जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए चैनल पे। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट मेल की बात कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी से अगर मेल कोई बिलोंग कर रहा है तो उसका कट ऑफ दोस्तों 75 से 80 नंबर जाने वाला है। ठीक है, अगर कोई यूआर हो, यूआर में ही अदर स्टेट वाले भी आ जाते, जैसे यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, तो कहीं से भी अप्लाई किए हो तो ये 75 से 80 में ही आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे दोस्तों EWS कैटेगरी, जो कि सिर्फ बिहार के जो डोमिसाइल उनके लिए होता है, तो ये 71 से लेकर के 76 मार्क्स तक इसका कट ऑफ जाएगा EWS कट ऑफ कैटेगरी का। ठीक है दोस्तों, इसी में दोस्तों आपको प्लस माइनस 2 मार्क्स लेके चलना है। आगे चलिए, यहाँ देखिएगा दोस्तों तो BC कैटेगरी में 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर दोस्तों आपका कट ऑफ जाने वाला है। EBC कैटेगरी में बात करें, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में दोस्तों यहाँ पर, तो EBC में आपको 68 नंबर से 63 नंबर। SC कैटेगरी में बात करें तो 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर कट ऑफ जाएगा। और ST कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 62 नंबर से लेकर के 66 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये तो हो गया मेल का बात। अब हम लोग फीमेल गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं, तो उनका कितना रहने वाला है, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों इस बार अच्छा एग्जाम हुआ है बहुत सारे शिफ्ट में, तो कट ऑफ वेरी करेगा, पिछले बार की तरह कट ऑफ कम पे नहीं जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं यूआर कैटेगरी पे, तो इसी में दोस्तों अदर स्टेट भी आ जाते हैं, जो अदर स्टेट की गर्ल्स और फीमेल जो अप्लाई किए हैं उनको। तो देखिए दोस्तों 70 नंबर से लेकर के 75 नंबर उनका कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी में यहाँ पर दोस्तों एक बार समझ लें कि 66 नंबर से लेकर के और 71 नंबर कट ऑफ जाने वाला है गर्ल्स के लिए। और जो दोस्तों हम प्लस माइनस मार्क्स बताए हैं यहाँ पर 2 नंबर, ये सभी के लिए वैलिड है, ये मेल हो या फीमेल हो, उनके कट ऑफ के लिए सभी के लिए। BC कैटेगरी की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 62 नंबर से लेकर के 64 नंबर कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, EBC कैटेगरी गर्ल्स के लिए बात करें तो 59 नंबर से लेकर 63 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 55 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, ST कैटेगरी की बात करें यहाँ तो 50 नंबर से लेकर के 54 नंबर तक आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये तो हो गया कट ऑफ का। बाकी कट ऑफ कितना रहने वाला है, जो हम कट ऑफ आपको बताए हैं दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस के आधार पर दोस्तों, ऐसे ही नहीं कुछ लिख दिए हैं। ठीक, पूरा एनालिसिस किया गया शिफ्ट वाइज कि किसका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके आधार पर दोस्तों आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा आगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको अगर प्रभाव को आपको समझना है दोस्तों, तो इस वीडियो को अच्छे से आप इसे देखना होगा, ध्यान दीजिएगा, हम बताने जा रहे हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए पेपर 3 प्रकार से, मल्टी शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टी शिफ्ट में होता है तो पेपर इजी, हार्ड और मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को एक बराबर क्वेश्चन ही मिले। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में हम दोस्तों पेपर को बांटते हैं। फर्स्ट है इजी। ठीक है, फर्स्ट में इजी पेपर रख लेते हैं। दूसरा कैटेगरी में दोस्तों आप मॉडरेट रख लीजिए। ठीक है, दूसरे कैटेगरी में मॉडरेट, और तीसरे कैटेगरी में दोस्तों आप हार्ड पेपर को रख लीजिए। तो ये 3 कैटेगरी में हम मोटा मोटी दोस्तों पेपर को बांटते हैं। ठीक है, किसी को इजी मिला हो, मॉडरेट मिला हो, हार्ड मिला। ठीक है, तो अगर आपको इजी पेपर हो तो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा पहले इसको जान लीजिए। आपका नॉर्मलाइजेशन 0 नंबर से लेकर 2 मार्क्स तक आपका मैक्सिमम जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, मॉडरेट पेपर अगर आपका हुआ है तो 5 नंबर से लेकर 7 मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं। अगर हार्ड पेपर हुआ है आपका, तो हार्ड पेपर में आपका 10 नंबर से लेकर 12 नंबर तक आपका
बढ़ सकता है। ये तो हो गया कि नॉर्मलाइजेशन पर किस इजी, मॉडरेट और हार्ड में कितना बढ़ सकता है। हम तो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा तो मेन टॉपिक ये, लेकिन इसको पहले समझना जरूरी है। चलिए अब ये बात करें। यहाँ दोस्तों देखिए, मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है, जिन मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है जिनको दोस्तों इजी पेपर मिला है, ठीक है, और उन्होंने उठा लिया है, मार्क्स उठा लिया 75, मार्क्स गेन कर लिया 75। एक बी स्टूडेंट है जिनको एकदम हार्ड पेपर मिला, उन्होंने मार्क्स उठा लिया कितना, मान के चलिए कि यहाँ पर 65 उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ बताइए कि इनको तो इजी पेपर था, 10 नंबर ज्यादा उठा लिए, कम था तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ समझिए पहले बात, मान के चलिए पेपर इनका इजी था, हम बेस लेकर के चलते हैं कि इनका नॉर्मलाइजेशन दोस्तों प्लस हुआ 0 मार्क्स, इनका 75 मार्क्स बना, ठीक है। उसके बाद चूंकि इनका हार्ड पेपर था तो यहाँ पर दोस्तों इनका 10 नंबर मिनिमम बोले, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 नंबर तक जा सकता है। इनका 10 नंबर ऐड हुआ यहाँ पर और ये आगे 75। देखिए दोनों लोग इक्वल पोजीशन पर आ गए। अगर यहाँ पर हम यूआर की ही बात करें, मेल कैटेगरी 75 हम मान के चलते कट हो गया है, तो दोनों लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर लिए हैं। अब एक बात जान लीजिए, मान के चलिए कोई बच्चा है, सी कोई स्टूडेंट है, उसको इजी पेपर ही मिला था, ठीक है, और इजी पेपर पे भी वो नंबर नहीं गेन कर पाया, जैसे कि मान के चलिए वो 70 नंबर ही गेन कर पाया। कोई एक बच्चा था जिसको हार्ड पेपर ही मिला था, डी कोई स्टूडेंट है जिसको हार्ड पेपर मिला था, ठीक है, और हार्ड पेपर में वो गेन नहीं कर पाए, मान के चलिए कि उन्होंने 60 नंबर गेन किया, ठीक है। अब इस आधार पर यहाँ 5 नंबर कम गया, यहाँ पर भी 5 नंबर इन्होंने कम गेन किया। अब इनको नॉर्मलाइजेशन मान के चलिए यूआर कैटेगरी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, इनको मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ 0 मार्क्स, ये पहुंचेंगे 70। इनको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हो गया, क्योंकि बेस मान के चलते हैं कि 10 नंबर हुआ होगा, 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये भी पहुंच गया 70 नंबर। दोनों का अच्छा खासा है, लेकिन दोनों में से किसी ने क्वालिफाई नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं एकदम हार्ड पेपर है और नंबर कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है तो मेरिट तक पहुंच जाएगा, नहीं। नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया है कि कितना नंबर हो रहा है, इस पर दोस्तों डिपेंड करता है। देखिए ये 60 नंबर हार्ड में लाने के बाद भी दोस्तों ये बाहर होगा, ये 70 नंबर हार्ड में लाने के, इजी में लाने के बाद भी बाहर होगा। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, रियल सिनेरियो नहीं हम आपको समझाए, एक्चुअल आपको हम ये बताया और एक्चुअली यहाँ पर ये बताया, ठीक है। ये समझाने का तरीका था, ऐसा नहीं कि जिसका 70 नंबर वो बाहर ही अभी से अपने आप को मानने लगे, नहीं, उनके लिए ये बात नहीं था, ये समझाने का तरीका है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात समझ लेते हैं, ये रहा दोस्तों आपको कि इस प्रकार से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव रिजल्ट पर आपको देखने को मिलेगा। ये तो हम पूरा समझिए। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि रिजल्ट कब, सबसे मेन बात तो हमारे पास अभी सवाल तो यही है कि रिजल्ट कब आएगा, सबसे मेन जरूरी सवाल कि रिजल्ट आउट कब तक। तो दोस्तों देखिए, जो BSPCL है वो रिजल्ट जिस सीक्वेंस में लेता है परीक्षा, उसी सीक्वेंस में रिजल्ट देता है। जैसे कि समझ लीजिए, पहले दोस्तों जेई का एग्जाम हुआ, उसके बाद दोस्तों CC और SA का एग्जाम हुआ, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस कलर और स्टोर असिस्टेंट, उसके बाद TG3 का एग्जाम हुआ। इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, तीनों में से किसका रिजल्ट जारी कर दिया गया, इसका अभी नहीं किया गया, इसका अभी नहीं किया गया। तो पहले ये हुआ था तो इसका हो गया, दूसरा नंबर ये हुआ था, ये नहीं हुआ, तीसरा नंबर तो ये था। एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि TG3 का दोस्तों, TG3 का अक्टूबर माह के दोस्तों फर्स्ट वीक, ठीक है, से लेकर के सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों लेटेस्ट है, उससे पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लेट से लेट बता दिए कि फर्स्ट से लेकर सेकेंड यानी कि मिड ऑफ अक्टूबर तक आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक, रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, इसीलिए सीक्वेंस वाइज दिया जा रहा है। उसके बीच में पहले आपको इसका देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर CC यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कलर स्टोर असिस्टेंट का। तो इस प्रकार से रिजल्ट का सिनेरियो रहने वाला। आप ज्यादा देने पर आप लोगों का इंतजार नहीं है दोस्तों, तो बस वेट एंड वॉच। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना पड़ता है, कहाँ तक का बनवाना है, तो टोटल अगर आप कमेंट करेंगे बताने के लिए तो हम पूरा आपको बता देंगे दोस्तों कि कहाँ से कैसे बनवाना है, ये सभी तरीका हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए चैनल पर। अगर कोई क्यूरी है तो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।